हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक है जीडीपी और जीएनपी में अंतर। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता करना चाहते हैं तो हमें ये टर्म्स समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है और दोनों के बीच क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। तो फ्रेंड्स, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो एक देश है जैसे कि भारत। तो भारत जो है उसके आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों और गैर निवासियों का मतलब जो विदेशी लोग हैं, तो गैर निवासी और भारत के जो निवासी हैं, दोनों के द्वारा जो आय अर्जित की जाएगी तो उसे हम कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। मतलब जो उत्पादन किया जाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी या फिर जो भी आय जो है उत्पन्न होगी उससे, तो उसे हम बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। फिर से समझते हैं कि किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत निवासियों और गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय या किए गए कुल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। और अगर हम बात करें जीएनपी की, तो फ्रेंड्स, जीएनपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो फ्रेंड्स, किसी भी देश की आर्थिक सीमा के भीतर और बाहर, है ना, किसी भी देश की आर्थिक सीमा के भीतर और बाहर निवासियों के द्वारा जो अर्जित आय है या फिर किए गए जो उत्पादन है उसको क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। जैसे भारत देश है, तो भारत देश के अंतर्गत जो भी निवासी हैं, है ना, वो अगर मान के चलिए कि भारत के अंतर्गत जो भी उनका उत्पादन होगा, जो भी वो आय अर्जित करेंगे, प्लस कुछ भारतीय होंगे जो कि विदेशों में जाकर के वहाँ पे मतलब वहाँ पे पैसा अर्न करने के लिए जाएंगे, है ना। तो भारत के जो निवासी हैं, यदि अपने देश में जो इनकम जनरेट करते हैं, प्लस अगर बाहर जाकर के वो दूसरे देशों में जाकर के इनकम जनरेट करते हैं, तो दोनों के जो योग है उनको हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय, है ना। विदेशों से प्राप्त निवल आय, तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय। तो ये जो विदेशों से प्राप्त आय को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो विदेशों से प्राप्त आय को हम देश के जो निवासी हैं, देश के निवासियों के द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर जो आय अर्जित की जाती है, देश के निवासी, किसी भी देश के जो निवासी हैं अगर दूसरे देश जाते हैं और वहां पे जो आय अर्जित करते हैं, माइनस गैर निवासियों द्वारा, मतलब विदेशी जब आते हैं हमारे देश में और उनके द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर जो आय अर्जित की जाती है, तो दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो विदेशों से प्राप्त आय हमारी कैलकुलेट हो जाती है। तो इस प्रकार से जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय। तो आपने देखा फ्रेंड कैसे हम इन टर्म्स को बहुत ही अच्छे ढंग से ये समझ सके।